हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निक्की एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी के पार्ट नदियाँ तथा नदियों का घाटी, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? इसका पहला ऑप्शन है कावेरी, ब्राह्मणी, वैंगई, पेन्नार। तो इसका राइट आंसर होगा पेन्नार। इसका हम लोग प्रश्नगत विकल्पों में पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम कोलार जिले के नंदनी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभाती खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयना, तापी। तो इसका राइट आंसर होगा कोयना। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। कोयना नदी खंभाती खाड़ी में नहीं मिलती है। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और कराड यानी सतारा जिले में ही कृष्णा नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डॉट 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 जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। ए ऑप्शन है सतारा, बी ऑप्शन है औरंगाबाद, सी ऑप्शन है जलगांव, डी ऑप्शन है नासिक। तो इसका राइट आंसर होगा नासिक। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत का गंगा तथा बृहद गंगा भी कहा जाता है। पूर्णा, वर्धा, पड़हिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? ए ऑप्शन है तापी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है पेन्नार, डी ऑप्शन है सुवर्णरेखा। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा, तापी, पेन्नार तथा सुवर्णरेखा का स्थान है। प्रश्न का अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का अर्थ नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग न्यूनतम है प्रकट हो रहा है, अतः बेसिन का पुनः पूर्ति प्रयोग अधिकतम कृष्णा का तथा न्यूनतम सुवर्णरेखा का है। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती तथा लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? महानदी, सोन नदी, बेतवा, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर होगा सोन नदी। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना में मिलती है। सोन गंगा के दक्षिण तट की मुख्य सहायिका है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, तापी, साबरमती, कोयना। तो इसका राइट आंसर होगा तापी। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती है, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों में से है। ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार प्रपात है, यानी नर्मदा नदी पर ही धुआंधार प्रपात है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वतमालाओं से होता है, जिसकी लंबाई लगभग 371 किलोमीटर है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? बेतवा, चंबल, केन, सोन। तो इसका राइट आंसर होगा सोन। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से सोन नदी यमुना से न मिलकर गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल और केन नदियां यमुना नदी से मिलती हैं। आज का अगला प्रश्न है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा कावेरी। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। काबिनी, हेमवती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सोन। इसका राइट आंसर होगा सोन। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। एक तरफ है नदी, एक तरफ है उसकी लंबाई। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर
ऊंची चट्टानों से गिरती है और गोरसप्पा जलप्रपात बनाती है। घाट प्रभा हेमावती, शरावती, कबिनी। तो इसका राइट आंसर होगा शरावती। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है। रास्ते में यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। इसका राइट आंसर होगा वृक्षनुमा। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा या द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। इसे प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। आज का प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज। बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु। डी ऑप्शन है झेलम, यमुना और सतलज। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। थोड़ा लाइट कट गई है दोस्तों, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। इसका विस्तार है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का उद्गम स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयुंगडंग ग्लेशियर से में शुरू होती है, जहां इसे त्सोगप्पा कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनगिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, चिस्ता है। नदी का नाम क्या है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे दोस्तों। तिब्बत के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली यरलुंग तेंगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है तथा असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सुबनगिरी, जयमोली, तीस्ता, कामेग, धनसिरी, मानस, संकोश, लोहित आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, मूठा, लूनी, गिरना। इसका राइट आंसर होगा लूनी। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। लूनी नदी भारत की अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर अंततः गुजरात के कच्छ के रण के पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। यह एक मौसमी नदी है। जोवाई, सुकरी और बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सिपकिला दर्रा
हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी। इसका राइट आंसर होगा सतलज घाटी। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। सिपकिला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा सड़क प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, बी ऑप्शन है कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, सी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। इसका डी ऑप्शन है अकाबा की खाड़ी। इसका राइट आंसर होगा अकाबा की खाड़ी। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। कच्छ, खंबात और मन्नार की खाड़ियां भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अकाबा खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में, सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन व सऊदी अरब देश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा तथा मूसी आदि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आज का अगला प्रश्न है, श्रीनगर ... नदी के तट पर स्थित है। सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झरना जम्मू और कश्मीर से होता है। अगला प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, यानी उकाई बांध गुजरात में दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसका विस्तार देखेंगे हम लोग। उकाई बांध गुजरात राज्य में तापी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? मुदैरै, तिरुचिरापल्ली, इरोड, कोयम्बटूर। इसका राइट आंसर होगा तिरुचिरापल्ली। इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना है। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिले की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकलन ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल, रिहंद, हीराकुंड, नागार्जुन। इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड। इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। हीराकुंड बांध न केवल भारत अपितु विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बना यह बांध ओडिशा के संबलपुर जिले में स्थित है। इस बांध की लंबाई 4801 मीटर है, जबकि बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश एवं बिहार। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार, यानी गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार में है। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे दोस्तों। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968 से 69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी के सहयोग से पूरी की गई? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत रूस। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे दोस्तों। टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जा रही थी, परंतु बाद में यह सहयोग बाधित हो गया था। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत सरकार ने इस बांध का निर्माण कार्य के लिए मार्च 1994 में दिया एवं टिहरी बांध का निर्माण वर्ष 2006 से 2007 में पूरा हो गया, जबकि परियोजना का दूसरा भाग कोटेश्वर बांध वर्ष 2011 से 2012 में पूर्ण हुआ। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, टिहरी, भाखड़ा, रिहंद। तो इसका राइट आंसर होगा टिहरी बांध। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। एक तरफ है बांध, एक तरफ है उसकी ऊंचाई। रिहंद बांध 91.46, सरदार सरोवर बांध 163 मीटर में है सब, भाखड़ा 225 मीटर, टिहरी 260.54, नांगल 29। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब, ताप्ती, सतलुज, रावी। इसका राइट आंसर होगा सतलुज। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा नांगल बांध का जल संग्रहण गोविंद सागर झील में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब। इसका राइट आंसर होगा रावी। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। या इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांध है। इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा बांध है, जिसकी संख्या नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम 2019 के अनुसार 2394 है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश 906, गुजरात 632 का स्थान है। उत्तर प्रदेश में कुल बांधों की संख्या 130 है। अगला प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु,
गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। जायकवाड़ी परियोजना या पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे? मुन्नार, ऊटी, कोडई कनाल, यरकौड। इसका राइट आंसर होगा मुन्नार। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट तथा अटुकाद झरना मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित दर्शनीय स्थल है। मुन्नार हिल स्टेशन केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, लोकटक, मिरिक, सेंचल। तो इसका राइट आंसर होगा लोकटक। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह एक ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ... के दक्षिण ओर स्थित है। बैतरणी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, बुधबलंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा महानदी डेल्टा। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। पुलिकट झील, चिल्का झील, बुलर झील, सांभर झील। सूची सेकेंड में है उसके राज्य। तो पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील हमारा तमिलनाडु में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है। और हमारा बुलर झील कहाँ है? बुलर झील हमारा कश्मीर में है। और सांभर झील हमारा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ... झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। डल, चिल्का, बुलर, डिडवाना। इसका राइट आंसर होगा चिल्का। इसका विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका विस्तार है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधोटांडा में स्थित है। यह झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। इसे गोमताल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। थोसेघर जलप्रपात यानी थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के सतारा शहर में स्थित है। आज का
लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, लोकटक झील, डल झील, पोंगांग इसो। इसका राइट आंसर होगा बुलर झील। इसका हम लोग विस्तार पढ़ेंगे। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित बुलर झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमारे कमियों को कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे निक्की एजुकेशन हब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करिए। धन्यवाद।